77 verse 9. भजन संहिता 77 में 9 The psalmist says over here, भजनकार यहाँ कहता है, has God forgotten to be gracious? क्या प्रभु अनुग्रहकारी होना भूल गए हैं? क्या प्रभु भूल गए हैं अनुग्रह दिखाना? Has he in anger shut up his tender mercies? क्या उन्होंने अपने क्रोध में अपनी कोमल दया करना बंद कर दिया है? Many times we struggle with this thought that God has forgotten me. बहुत बार इस विचार में हम संघर्ष करते हैं कि प्रभु मुझे भूल गए। Yes? Yes? Yeah, even in the Bible it's there. बाइबल में भी लिखा है। Yeah, many people felt, Lord, where are you? बहुत लोगों को ऐसा महसूस हुआ, प्रभु आप कहाँ हो? Where are you? आप कहाँ हो? Have you forgotten me? क्या आप मुझे भूल गए हो? Yes, because there's a lot of pain in our lives. क्योंकि हमारे जीवनों में बहुत ज्यादा दर्द है। You know, एक क्षमता होती है सहन करने की, उसके बाद लगता है ये क्या हो रहा है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, कब ये बंद होगा, प्रभु कहाँ हो, क्या आप मुझे भूल गए हो? Yeah, even in the Bible people said that. बाइबल में भी लोगों ने कहा है। Habakkuk 1:2 also. हबक्कुक 1 में 2 में Yeah, he says, how long, Lord, must I call for help? यहाँ पर लिखा है, प्रभु कितने देर तक मैं मदद के लिए पुकारता रहूं? But you don't listen only. लेकिन आप सुनते ही नहीं हो। और बाजू वाले को बोलो, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है ना कभी कभी। Yeah, and we are thinking, Lord, where are you? और हम सोच रहे, प्रभु आप कहाँ हो? God is going to remember you. प्रभु आपको याद करने वाले हैं। I said God is going to remember you. मैंने कहा प्रभु आपको याद करने वाले I हैं। said get ready for miracles. मैंने कहा चमत्कारों के लिए तैयार हो जाओ। कोई विश्वास करता है तो ले लो यीशु के नाम में। Just take it. इसे ले लो, Just take it. इसे सिर्फ ले लो आप। Because I believe क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ something is going to change. कुछ तो बदलने वाला है, Something good is going to happen. कुछ तो अच्छा होने वाला The है। Bible says weeping goes on for the whole night, बाइबल कहते हैं रोना पूरी रात भर चलता है, but joy comes in the morning. लेकिन सुबह के साथ आनंद आता है। Isaiah 49 verse 14 and 15. यशायाह 49 अध्याय वचन 14 और 15। Zion said, सियोन ने कहा, the Lord has forsaken me प्रभु ने मुझे त्याग दिया है and my Lord has forgotten me. और मेरे प्रभु मुझे भूल गए। बाजू को बोलो, बार बार बाइबल में बहुत लोगों को ऐसा लगा है। Amen? तो तुम चिंता मत करो। Amen? या मेरे प्रभु ने मुझे त्याग दिया है। My Lord has forgotten me. मेरे प्रभु मुझे भूल गए। Verse 15. वचन 15। या तो Lord is asking, तो प्रभु पूछ रहे हैं, can a woman forget her nursing child? क्या एक स्त्री अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है? Hey, come on. Come on. Mostly नहीं भूल सकती है। Hey, come on. Mostly नहीं भूल सकती है। क्या will she not have compassion on the son of her womb? क्या अपने गर्भ से बाहर आए बच्चे के ऊपर तरस नहीं खाएगी? इसलिए प्रभु कहते हैं, They may forget. शायद वो भूल सकते हैं, हाँ, they may forget. शायद वो भूल सकते हैं। मोस्टली दूध पिलाने वाली माँ नहीं भूलती, लेकिन भूल भी सकती है। But I will not forget you. लेकिन मैं तुम्हें कभी I नहीं will not भूलूंगा। forget you. One more verse, one more. और एक वचन। Isaiah 44 verse 21. यशायाह 44 में 21। Isaiah 44:21. यशायाह 44 में 21। Remember these, oh Jacob, इन बातों को याद रख याकूब, you are my servant. तू मेरा सेवक है, I have formed you. मैंने तुझे आकार दिया है। So Lord is saying, प्रभु कह रहे I हैं, have formed you. मैंने तुझे रचा You है, are my servant. तू मेरा सेवक है, You will not be forgotten by me. मैं तुझे कभी भूलूंगा नहीं। So the enemy plays with our mind. तो शत्रु जो है ना हमारे मन के साथ खेलता है। Because लंबा टाइम होता है ना, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, शायद लंबे समय की बीमारी हो सकती है, लंबे समय से हम रुके हैं कुछ चमत्कार के लिए, मे भी कब से रुके हो कि शादी हो जाएगी, अच्छी चीजें मांग रहे हो, but it's not happening. लेकिन हो ही नहीं रहा है। And many times he plays with our mind. और बहुत बार जो है ना हमारे मन के साथ वो खिलवाड़ किधर करता है है। तेरा प्रभु? भूल गया लगता है तेरा प्रभु तुझे। उसे कहो, मेरा प्रभु कह रहा है, दूध पिलाने वाली माँ भूल भी सके, वो मुझे कभी नहीं भूलने वाले हैं। Amen, amen. Does it mean that God remembers you? प्रभु तुम्हें याद करते हैं, इसका अर्थ क्या है? See, this Hebrew language, ये जो इब्रानी भाषा है ना, इब्रानी भाषा जो बाइबल में इस्तेमाल किया गया है ना, it's very small. बहुत छोटी है। It has only around 8,000 words. उसमें सिर्फ 8,000 के लगभग शब्द है। अंग्रेजी भाषा में 4 लाख से ज्यादा है। अंग्रेजी भाषा में 4 लाख से ज्यादा शब्द समझ है। रहे ना, कहाँ 4 लाख और कहाँ 8,000। So Hebrew words ना, तो इब्रानी शब्द एक शब्द के 3-4 मतलब होते हैं। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के the लिए Bible says, बाइबल कहती है, Hear, O Israel. हे इज़राइल सुन। खाली वो जो सुन है ना, वो खाली सुनना नहीं होता है। हे इज़राइल सुन, विश्वास कर और कार्य कर। आमेन, आमेन।
Come on. So there are so many things in that one word. तो एक शब्द में बहुत सारी चीजें छुपी होती है। वैसे ही you have those things, बेटा. Yeah. What does this word remember mean? ये शब्द जो है याद किया गया मतलब क्या है? Yeah. Remember is the word zakar. ये याद किया शब्द है जाकार। या जाकार का मतलब है टू ब्रिंग टू माइंड, मन में लाना। सब लोग बोलो मन में लाना। और सिर्फ मन में लाना इतना ही नहीं, उस व्यक्ति के लिए कुछ करना। आमीन। ओ कम ऑन, बाजू बोलो कुछ अच्छा होने वाला है। ओके, व्हाट इज जाकार का मतलब क्या है? मन में लाना और कुछ अच्छा करना। आमीन। मन में लाना और कुछ कार्य करना। Wow. I'm going to tell you, I think 4 things. मैं शायद आपको 4 चीजें बताऊंगी। Yeah. What does it mean that God will remember you? प्रभु तुम्हें याद करेंगे, इसका मतलब क्या है? Okay, the different meanings. Okay. उसके अलग अलग मतलब। Number 1. पहला Pehla नंबर। Okay, God will turn His attention on you. प्रभु जो है अपना ध्यान आप पर लगाएंगे। क्योंकि आंखें सब जगह होती है। आमीन। समझ रहे हो ना? Come on. प्रभु की नजरों से कोई भी बच नहीं सकता है। His eyes are everywhere. उनके आगे हर जगह होती है। Everywhere. हर जगह। Okay, Psalm 106 verse 4. भजन संहिता 106 अध्याय वचन 4। So the psalmist knows तो भजनकार जानता है God's eyes are everywhere. कि प्रभु की आंखें हर जगह है, But still he's saying, लेकिन फिर भी वो कह रहा है Lord remember me. प्रभु मुझे याद करो। ओ मुझे याद करो प्रभु, जब आप आपके लोगों को मिलने आते हो मुझ पर दया दिखाओ। आमीन। मुझ पर नजर लगाओ। Amen. किसी को चाहिए प्रभु ने तुम पे नजर लगाना चाहिए। You know, let me tell you. Okay. मुझे आपको बताना है। Genesis 40 verse 14. उत्पत्ति 40 में 14। Yeah, Genesis 40:14. So Joseph. यूसुफ जो है I mean, he went through so much struggle. वो बहुत सारे संघर्ष से गुजरा। 13 years. 13 साल। You know, वादा लेकर चल रहा है, लेकिन गाड़ी आगे ही नहीं जा रही है। अचानक he had some hope. अचानक से उसको कुछ आशा मिली। Okay, so एक आदमी है जो राजा की उपस्थिति में काम करता है, तो उसने उस आदमी की मदद की। हाँ, तुमने भी मदद की होगी ना लोगों की। हाँ, तो उसने मदद की। एंड देन ही इज टेलिंग दैट मैन, फिर वो उस व्यक्ति से कह रहा है प्लीज रिमेम्बर मी। मुझे याद रखना। ये जक्कार है। सब लोग बोलो जक्कार। जक्कार मतलब मुझे तुम्हारे दिमाग में लाना और कुछ करना। यस। आमेन। कुछ करना, क्योंकि मैं गलत इल्जाम पे यहाँ पे फंसा हुआ हूँ। Do something for me. मेरे लिए कुछ करो। Remember me. मुझे याद करना। Okay, and do me a favor. और मेरे ऊपर कृपा करना। तुम्हारे साथ सब अच्छा होगा ना, राजा को मेरे बारे में बताना। Amen. Amen. So we want attention on us. तो हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर ध्यान आए। ये बेचारा गलत इल्जाम से इतने सालों से जेल में पड़ा है। उसे क्या चाहिए कि मेरे ऊपर नजर लगाई जाए। Yes. मेरा केस थोड़ा आगे आए। But you know what happened? लेकिन आपको पता क्या हुआ? That man forgot. वो व्यक्ति भूल गया। That man forgot. वो व्यक्ति भूल गया। लोग भूल जाएंगे। Come on, तुम भी भूल जाते हो, है ना? लोगों के उपकार लोग भी भूल जाते हैं। ये सब इधर चलता रहेगा। But our God doesn't forget anything. लेकिन हमारे प्रभु कुछ नहीं भूलते। Our God doesn't forget anything. हमारे प्रभु कुछ भी नहीं भूलते। Can I hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकती हूँ? Let me show you what happened. Exodus 2. निर्गमन 2 अध्याय। Yeah, 24, 25. 24 और 25 वचन। So Israel was, the children of Israel were slaves in Egypt तो इजराइल के बच्चे मिस्र में गुलामी में for थे 400 years. 400 साल। You know what it says? पता है वचन क्या कहता है? God heard their groaning. प्रभु ने उनका कराहना सुना। बाजू आके बोलो, हमारे प्रभु सुनते हैं। God heard their groaning. प्रभु ने उनका कराहना सुना Remembered his promise और उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को याद किया to Abraham. अब्राहम को जो दी थी। याद किया मतलब दिमाग में लाया और कहा मुझे कुछ करना पड़ेगा। Go to the next verse. अगला वचन। Yeah, it says, and he looked down on the people of Israel. और इजराइल के लोगों को नीचे देखा उन्होंने। प्रभु ने ऊपर से नीचे देखा और जाना कि ये समय है कार्य करने का। आमीन आमीन। I want you to understand. मैं चाहती हूँ आप समझो। जब बाइबल में लिखा है प्रभु ने याद किया, मतलब कार्य करने का समय आ गया है। आमीन। It's time to do. It's time for miracle. ये चमत्कार का समय आ गया है। Give me that scripture, James, isn't it? Yeah, James 1, verse 3 to 4. याकूब 1 में 3 और 4 वचन। Yeah. कुछ Says, लोग- yeah? वचन Yeah. कहता है God wants to see if you really trust him. प्रभु देखना चाहते कि सच में आप उन पे भरोसा करते हो कि ये नहीं। ऐसा कभी-कभी ऐसा लंबा
क्यों होता है ना? प्रभु देख रहे हैं क्या मेरे बच्चे मेरे पे भरोसा करता है क्या? अच्छी चीज क्या होगी? योर फेथ इन गॉड विल बिकम स्ट्रॉन्गर एज अ रिजल्ट ऑफ दीज ट्रबल्स। लेकिन आपका जो विश्वास है मजबूत होगा ये तकलीफ के परिणाम के रूप में। नेक्स्ट वर्स, अगला वचन। सो यू शुड कंटिन्यू टू ट्रस्ट गॉड ऑल द टाइम। तो तुमने निरंतर हर समय प्रभु पे भरोसा करते रहना है। देन यू विल बिकम स्ट्रॉन्गर एज अ बिलीवर। तो आप एक विश्वासी के रूप में मजबूत एंड होंगे यू विल बिकम कंप्लीटली हाउ यू शुड बी। और तुम वैसे होंगे जैसे तुमने होना चाहिए। नंबर 2, दूसरा नंबर, what does it mean that God will remember? प्रभु याद करेंगे, इसका मतलब क्या? He will breathe life in every disorder. हर एक चीज जो ठीक ठाक नहीं है उसमें प्रभु श्वास फूकेंगे। बाइबल में लिखा है in the book of Genesis, उत्पत्ति की किताब में the whole world was chaos. पूरी जो पृथ्वी है ना पूरी तरह उसमें उथल पुथल मची थी। अंधकार अंधकार, कुछ भी ठीक नहीं था और पवित्र आत्मा मंडरा रहे थे। Amen. और श्वास के द्वारा सब कुछ रचा गया। वाह। पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ रचा गया। Amen. When God remembers you, जब प्रभु आपको याद करते what हैं will happen? क्या होगा? वो सब तुम्हारे जीवन में जो भी उथल पुथल है, सब गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, उसमें प्रभु श्वास फूकने वाले हैं। Amen. And life will come. और जीवन आएगा, And death will go. मृत्यु निकल And जाएगी, confusion will go. गड़बड़ी निकल जाएगी। Genesis 6:5. उत्पत्ति 6:5। Genesis 6:5. उत्पत्ति 6:5। प्रभु ने अपनी सृष्टि को देखा and everything was a mess. और सब कुछ जो उथल पुथल था, Everything, सब गड़बड़ कर दिया इंसान ने। सब, प्रभु ने इतना सुंदर बनाया था, पाप के द्वारा सब गड़बड़ हो गया। एंड देन दिस इज द स्टेट ऑफ द अर्थ। तो पृथ्वी की स्थिति ऐसी थी। प्रभु ने देखा कि ये जो इंसान की दुष्टता है ना, he saw the extent, you know, वो देखा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, कितनी ज्यादा दुष्टता। एंड देन he said, फिर आगे कहते he हैं, saw that everything they thought or imagined was always evil. और देखा कि उन्होंने जो भी कभी भी सोचा या कल्पना की वो सब बुरा ही था। प्रभु ने, डॉक्टर ने जांचा क्या चल रहा है मेरी धरती के ऊपर, और बाइबल में लिखा है प्रभु ने देखा कि इंसान का हर एक विचार और हर एक कल्पना सिर्फ दुष्ट है, सिर्फ। तो आई लाइक दिस अबाउट द लॉर्ड। प्रभु के बारे में मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। हम लोग घर पे आएंगे सब उथल पुथल होगा ना, ओके, जब कंटाल जाते ना, छोड़ो, तुम लोग उधर ही पड़े रहो। ए कम ऑन, किया है कभी? हाँ, तुम उधर ही पड़े रहो, सफाई नहीं करना, तुम लोग उधर ही पड़े रहो, कचरे में पड़े रहो। प्रभु ने ऐसा नहीं किया। God did not do like that. प्रभु ने ऐसा नहीं किया। God said, I have to bring solutions. प्रभु ने कहा मुझे तो उपाय लाना है। Amen. And what was the solution? और उपाय क्या था? प्रभु ने कहा मुझे ना ये सब साफ करना पड़ेगा इसलिए ना एक बाढ़ भेजा, बाढ़ भेजी। Okay. He sent a flood. उन्होंने बाढ़ भेजी। Everybody is with me? सभी लोग मेरे साथ हो? Yeah, वो एक्चुअली प्रभु की दया थी। हमें लग रहा है न्याय आया, अरे बाबा वो प्रभु की दया थी, क्योंकि इतनी दुष्टता थी ना। God had to do something. प्रभु को कुछ करना He पड़ा। had to cleanse the earth. उन्हें पृथ्वी को साफ करना पड़ा। तो प्रभु ने बाहर भेजने के पहले नोआ और उसके परिवार को बचा लिया। Amen. और उसके साथ साथ there were so many animals. बहुत सारे जानवर थे। God told Noah, you make an ark. प्रभु ने बोला जहाज तू बना। जहाज बना और अंदर जा। प्रभु ने दरवाजा बंद किया और उनको सुरक्षित रखा। Amen. For months it was raining. महीनों तक बारिश चल रही थी। जस्ट सोचो, हम लोग घर में रहते हैं और किसी ने मुझे बोला पूरी रात बारिश हो रही थी। बहुत डर, बॉम्बे में तो डर लगता है, पता है ना, पूरी रात मतलब नेक्स्ट डे पक्का प्रॉब्लम। नोआ इज इन द आर्क। नोआ जहाज में है एंड महीनों तक बारिश चालू है, महीनों तक। बाहर से आवाज आ रही होगी लोगों के डूबने की। एवरीथिंग इज ओवर, सब कुछ खत्म हुआ, एवरीथिंग। सबका। आई मीन पहले तो धन्यवाद दिया होगा, धन्यवाद हम बच गए। कम ऑन, यस, धन्यवाद धन्यवाद देवा, धन्यवाद हमें बचा लिया, धन्यवाद ये जहाज के लिए। लेकिन बाद में एक विचार आया होगा, ये जहाज कितने दिन तक टिकेगा जब सब नाश हो रहा है, पता नहीं हमारा क्या होगा। कम ऑन, मैं होती तो ऐसा ही सोचती, करेक्ट ना? आई मीन व्हाट विल हैपन, क्या होगा? ये बारिश कब रुकेगी, इधर इसमें से बाहर आएंगे भी कि नहीं? और अभी पहले ये सारे जानवर बहुत क्यूट लगते थे, अभी बास आ रही है। कम ऑन, बराबर है ना? कैसा होगा जहाज के अंदर? And just when he must be thinking, the Lord has forgotten me. और जब वो सोच ही रहा होगा कि प्रभु शायद मुझे भूल गए। Genesis 8:1. उत्पत्ति 8 में। Genesis 8:1. उत्पत्ति 8 में। The Lord remembered Noah. प्रभु ने नोआ को याद किया। He remembered Noah. प्रभु ने नोआ को याद किया। Hallelujah. What did he do? और क्या किया? He sent a wind. उन्होंने हवा भेजी। वही हवा
जो उत्पत्ति 1 में लिखा है, पवित्र आत्मा। Amen. प्रभु ने हवा, और क्या हुआ, सब सूखने लगा। Wow. और वो सारी कितने डेड बॉडी हो गए ना उधर, सब मरा हुआ होगा, मरा मृत्यु मृत्यु, उसमें से जीवन फूटने लगा। Amen. हालेलुया। द होल अर्थ वाज वॉश्ड, पूरी जो पृथ्वी धो दी गई, साफ हो गई, हरे हरे पत्ते, सब नया हो गया। कैसे हुआ? पवित्र आत्मा। द लॉर्ड रिमेम्बर्ड, प्रभु ने याद किया। या Genesis 30 verse 22, उत्पत्ति 30 में 22, God remembered Rachel. प्रभु ने राहेल को याद किया। Yeah, and God listened to her and opened her womb. और प्रभु ने उसको सुना और उसके गर्भ को खोल दिया। जो भी हमारी जरूरत है, जहां भी उतल पुतल है, समझ रहे हैं ना, शरीर में है, चंगाई की जरूरत है, बच्चे की जरूरत है, हमारे पैसों के क्षेत्र में सब कुछ मर गया है। You need the breath of God. आपको प्रभु के श्वास की जरूरत है। God will give it to you. प्रभु आपको देंगे वो। When He remembers you, जब वो आपको याद करते हैं ना, the breath of God will come. प्रभु का श्वास आएगा। Okay, number 3. तीसरा, What does it mean the Lord will remember you? प्रभु आपको याद करेंगे, इसका मतलब क्या है? Yeah, number 3. तीसरा, God has a book of remembrance. प्रभु के पास जो है ना, याद करने के लिए एक किताब है। Now what happens is, क्या होता है? जब हम प्रभु के साथ विश्वास योग्यता के साथ चल रहे, सेवा कर रहे, there are times you get tired. ऐसा समय आता है जब आप थक जाते हो। होता है, and suddenly you begin to feel अभी now I don't have energy. और अचानक से आपको महसूस होने लगता है कि अभी मेरे अंदर वो ऊर्जा ही नहीं है। बस, कभी बोला है खुद को बस? Yes. बस yeah, so there are people who have done that in the Bible. तो ऐसे लोग हैं जो बाइबल में उन्होंने ऐसा किया Yeah, I है। want to show you. मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। हमारे जैसे ही लोग थे, लेकिन प्रभु ने उनको मदद की, हमें भी मदद करने वाले हैं। Amen. Yeah, look at this, Malachi 3 verse 13 and 14. मलाकी 3 में 13 और 14। Yeah, Malachi 3. Yeah, go to verse 14. Okay, the Lord is telling them, प्रभु उनसे कह रहे हैं, प्रभु इज़राइल को कह रहे, तुमने ऐसा कहा है, it is useless to serve the Lord. ये बहुत बेकार है प्रभु की सेवा करना। ये व्यर्थ है। या कभी कभी हमारा दिमाग कहता है व्यर्थ है। I'm walking with you. मैं आपके साथ चल रहा हूँ, मैंने कितना कुछ खोया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है सब व्यर्थ लग रहा है कभी कभी। come on, व्यर्थ लग रहा है। So Lord is saying, I heard you say like that. प्रभु कह रहे, मैंने सुना है तुमने ऐसा कहा। It is useless to serve God. प्रभु की सेवा करना व्यर्थ है। What profit is there if we have kept His commandments? यदि उनकी आज्ञाओं का पालन हमने किया तो क्या फायदा उसमें? And we have walked as mourners. हमने शौक मनाया है, हम क्या क्या करते थे, फायदा कुछ लग नहीं रहा है। आप समझ रहे हो? Sometimes the enemy is playing with our minds. कभी कभी शत्रु हमारे मन के साथ खिलवाड़ करता है। I'll show you. Psalm 73 verse 13. भजन संहिता 73 में 13। The psalmist also says, भजनकार भी कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने व्यर्थ में मेरे हृदय को शुद्ध किया है। ये पवित्र जीवन जीना, ये पाप से दूर रहना, कितने सालों से मैं कर रहा हूं प्रभु, लेकिन कभी कभी ऐसा लग रहा है व्यर्थ है क्या? It's of no use. I have washed my hands in innocence. मैंने जो है मासूमियत में अपने हाथ धोए। लेकिन क्या ये सब व्यर्थ है? So all of us get discouraged sometimes. तो हम सब जो है कभी ना कभी निराश होते हैं। I read this beautiful verse. मैंने ये सुंदर वचन पढ़ा। Isaiah 49 verse 4. यशायाह 49 में 4। Okay, यहाँ पे लिखा है, मैंने जवाब दिया, प्रभु मेरा तो काम सब व्यर्थ लग रहा है, और मैंने मेरी ताकत कुछ उद्देश्य के लिए नहीं, ऐसे ही गवा दिया ऐसा लग रहा है। But I will leave it all to the Lord's hand. लेकिन मैं सब प्रभु के हाथ में सौंप दूंगा। I will leave it all in the Lord's hand. मैं सब प्रभु के हाथ में सौंप I दूंगा। will trust God for my reward. मेरे इनाम के लिए मैं प्रभु पे भरोसा करूंगा। Can I hear an amen? Amen. I will trust God for my reward. मेरे इनाम के लिए मैं प्रभु पे भरोसा Now I करूंगा। want to tell you. अभी मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मलाकी 3 and 16 says. 3 में 16 वचन कहता है। Malachi 3:16 says. मलाकी 3 में 16। See what is written here. देखो यहाँ क्या लिखा, Those who feared the Lord, जिन्होंने प्रभु का भय माना, they were speaking to each other. वो एक दूसरे से कह रहे And the थे, Lord listened to what they were saying. और प्रभु ने सुना जो वो कह रहे थे उस बात को। And then it says, आगे कहता है, in His presence a book of remembrance was written. उनकी उपस्थिति में जो है एक स्मरण करने की किताब लिखी हुई थी, Yeah, to record the names of those who feared God. ताकि उन लोगों के नाम उसमें लिखे
जाए जिन्होंने प्रभु का भय माना था, और जो हमेशा प्रभु they thought about the honor of his name. उन्होंने उन प्रभु के नाम के आदर के बारे में हमेशा वो सोचा था। लोग जो प्रभु का भय मानते थे और वो लोग जो प्रभु के नाम के आदर के बारे में सोचते हैं, प्रभु उनका नाम लिख लेते हैं। Everything is written down. सब कुछ लिखा गया है, Everything. सब कुछ। That is why Jesus said. इसीलिए यीशु ने कहा, Okay, Matthew 9:41. मत्ती 9:41, Matthew 9:41. मत्ती 9:41, If anyone gives you even a cup of water, यदि कोई तुम्हें एक पानी का प्याला भी देता है, क्योंकि तुम मेरे हो, आमीन, आमीन, तुम मेरे हो, तो वो तुम्हें दे रहा है, तो उस व्यक्ति का इनाम उसे मिलने वाला है। आमीन। समझ रहे हो? तो जब तुम कुछ करते हो प्रभु के लिए, तो क्या तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा? जरूर मिलने वाला है यीशु के नाम में। आमीन। मतलब एक पानी का ग्लास भी उधर नोट किया गया है। हाँ, आमीन। एवरीथिंग इज नोटेड। सब कुछ लिखा गया है। वो बुक है ना बाबा, किताब है ना। इट इज देयर, वो है, एवरीथिंग इज रिटन, सब कुछ लिखा है। ऑल योर टीयर्स आर रिटन ओवर देयर। तुम्हारे सारे आंसू वहाँ लिखे हुए हैं, इट्स ऑल रिटन, वो सब लिखे हुए। और खास करके प्रार्थना में जो आंसू बहाए हैं ना, वो सारे उधर लिखे गए हैं। आमीन। इट इज नॉट इन वेन, व्यर्थ नहीं है। एवरी प्रेयर इज रिटन, हर एक प्रार्थना लिखी गई है, एवरी गिविंग इज रिटन डाउन। हर एक जो दिया है तुमने वो देना लिखा गया, प्यार से, जो बलिदान से तुमने बोया है, सब उधर लिखा गया है। आमीन। हम भूल जाएंगे और भूलना ही चाहिए, लेकिन प्रभु सब याद रखते हैं। Amen. Can I hear an amen? आमीन। So what I want to tell you is, तो मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ, प्रभु तो तुम्हें भूले तो है ही नहीं, याद करने वाले हैं। Amen. क्योंकि उनके पास बुक में सब कुछ लिखा गया है। And I believe it is time to open that book. और मैं विश्वास करती हूँ ये समय है कि वो किताब हम खोल लें। I believe God is going to open that book. मैं विश्वास करती हूँ प्रभु वो किताब खोलेंगे। Esther 6:1. Yeah, Esther Esther 6:1. 6:1. Okay, so this king doesn't know God. तो ये राजा प्रभु को नहीं जानता था, लेकिन हमारे प्रभु तो किसी से भी बात कर सकते हैं, पता है ना? So that day he did not give this king sleep only. उस दिन प्रभु ने इस राजा को सोने ही नहीं दिया, सोने ही नहीं दिया, बिकॉज राजा ने कुछ इंपॉर्टेंट करना था। तो जब उसको नींद नहीं आई ना, उसने बोला, मैंने कहा ना, हर राजा के पास देयर इज अ बुक ऑफ रिमेम्बरेंस। हर राजा के पास जो है याद करने के लिए किताब होती सो है। ही कुड नॉट स्लीप दैट होल तो नाइट, पूरी रात वो सो नहीं पाया, सो ही गेव ऑर्डर्स टू ब्रिंग द बुक। तो उसने आदेश दिया किताब ले आओ रीड टू मी, और कहा पढ़ो। नेक्स्ट वर्स प्लीज। तो पढ़ा गया कि क्या क्या हुआ है, और उसमें एक व्यक्ति का नाम ऐसे बाहर आया। ओ, मेरी प्रार्थना है, क्यों ना तुम्हारा भी नाम ऐसे बाहर आए। Amen, amen. बाहर आए। जो लोग तुम्हें भूल गए हैं, फिर से प्रभु उनके दिमाग में तुम्हारा नाम डाले। सो एक व्यक्ति का नाम बाहर आया जिसका नाम है मोर्देकाई। उसका नाम है मोर्देकाई। और मोर्देकाई ने क्या किया था? मोर्देकाई ने राजा की जान बचाई थी। आमीन। देयर वाज अ प्लॉट टू किल द किंग। एक जो है फंदा बनाया गया था राजा को मारने का, षड्यंत्र बनाया गया था राजा को मारने का, और मोर्देकाई को पता चला और उसने वो खोल के दिया। देखो ये लोग मारने वाले हैं, तो द किंग वाज सेव्ड। तो राजा बच गया। ओके, एंड ऑल दिस इज बीइंग रिटन डाउन। नेक्स्ट वर्स। और ये सब लिखा गया था। ओके, नेक्स्ट वर्स। अगला सो द किंग सेड, तो राजा ने कहा, हमने मोर्देकाई को ये काम के लिए क्या दिया है, क्या आदर दिया है? मैंने कहा ना, लोग भूल जाएंगे, लेकिन वो जो किताब है ना, जब खोली जाती है ना, चमत्कार होते हैं। Miracles begin to happen. चमत्कार होना शुरू होते हैं। Miracles begin to happen. चमत्कार होना शुरू होते हैं। और प्रभु बराबर याद दिलाते हैं। So he's asking a very good question. तो अच्छा सवाल पूछ रहा है। हमने मोर्देकाई के लिए क्या किया है कि उसने इतना बड़ा काम किया, मेरी जान बचाई, क्या किया? और सब लोग ने कहा कुछ भी नहीं किया है। नेक्स्ट थिंग, डायरेक्टली द किंग सेड, ओके, अब भी आया है आदर का समय। आमीन। When God remembers you, जब प्रभु आपको याद करते it's हैं, action time. तो एक्शन का समय It's होता है। action time. एक्शन का समय होता And है। let me tell you one thing. एक चीज मुझे बोल ही देने दो, जो नहीं हुआ है, सालों से नहीं हुआ है ना, जब प्रभु याद करते हैं ना, फटाफट होने लगता है। Come on, you understand? समझा आपको? Suppose you are waiting for, एक प्रोजेक्ट, एक डील, और हो ही नहीं रहा है, और तुम भूल भी गए प्रोजेक्ट क्या होता है, डील क्या होती है, क्योंकि सब मुझे भूल गए। But when God remembers you, लेकिन जब प्रभु आपको याद करते हैं, that door will open. वो दरवाजा खुलेगा। When the door opens, और जब दरवाजा खुलता है, काम है ना, फटाफट होता है। आमीन। जितने टाइम लगे ना दरवाजे खुलने के लिए, उतना टाइम नहीं लगेगा। एकदम फास्ट, इट बिगिंस टू हैपन इन द नेम ऑफ जीसस।
Galatians 6:9. गलातियों 6 में 9। Galatians 6:9. गलातियों 6 में 9। So let's not get tired. तो आइए थक ना जाए। प्रार्थना थकना नहीं है, आमीन। या पाप से दूर रहने में थकना नहीं है। आमीन। या पवित्र जीवन कब तक? नो प्रॉब्लम, थकना नहीं है। Amen. तुम्हारा दूल्हा जल्दी आने वाला है। आमीन। प्रभु के लिए ऐसा दशमांश में रेगुलरली देता हूँ, नो प्रॉब्लम, थकना नहीं है। आमीन। बिकॉज योर मिरेकल इज कमिंग। क्योंकि आपका चमत्कार आ रहा है। प्रभु की सेवा थकना बिल्कुल नहीं है। At just the right time, सही समय पर we will reap a harvest of blessing. हम आशीष की कटनी काटेंगे। If we don't give up, यदि हम हार नहीं मानेंगे तो। if we don't give up, यदि हम हार नहीं मानेंगे can I तो। hear an amen? आमीन। भलाई के काम करते रहो, यीशु के नाम में भलाई करते रहो। प्रभु सब देख रहे हैं, सब लिख रहे हैं और प्रतिफल उनसे आने वाला है। Amen. Okay, last verse. आखिरी वचन। Yeah, fourth point next time. Okay? चौथा मुद्दा अगले बार। Yeah, last verse. आखिरी वचन 1 Corinthians 15:58. पहला कुरिन्थियों 15 में 58। Yeah, 1 Corinthians 15:58. पहला कुरिन्थियों 15 में 58। Therefore, my beloved brethren, इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों, be steadfast, स्थिर रहो, always abounding in the work of the Lord, हमेशा प्रभु के काम में तत्पर रहो, knowing this, ये बात जानते हुए that your labor is not in vain in the Lord. कि आपका परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। बिल्कुल व्यर्थ नहीं है।